हेलो भाई लोग, तो स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th का, जिसमें इस वीडियो में पूरा थ्योरी कवर होगा और थ्योरी के बाद स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे आर एस अग्रवाल के। तो चलिए हम लोग थ्योरी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आखिरकार होता क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आया कब, ये सब चीज़ जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रो जानेंगे, ठीक है। इंट्रो मीन्स इंट्रोडक्शन। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था रेने के द्वारा। किसके द्वारा? रेने के द्वारा। और कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1637 में, ठीक है। ये थियोरेटिकल पार्ट है, इसका उतना कुछ काम नहीं है, बट जो बुक्स में है लिखा हुआ, अगर ऑब्जेक्टिव में आ गया कि किसके द्वारा, तो इसलिए मैं ये बता दे रहा, रेने के द्वारा किया गया था। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ये दो चीज का कॉम्बिनेशन है। एक अलजेब्रा, ठीक है, एक अलजेब्रा और दूसरा ज्योमेट्री, ठीक है। अलजेब्रा और ज्योमेट्री को मिल करके हमारा क्या बनता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनता है। अलजेब्रा प्लस ज्योमेट्री को जोड़ करके क्या बनता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इट हेल्प्स अस टू रिप्रेजेंट, ये हम लोग को क्या रिप्रेजेंट करने में मदद करता है? पॉइंट्स को, ठीक है। इट हेल्प्स अस टू रिप्रेजेंट पॉइंट्स। पॉइंट्स और पॉइंट्स को भी किस तरह से? यूजिंग नंबर। और नंबर क्या शो करता है? एग्जैक्ट वैल्यू शो करता है। तो इट्स हेल्प अस टू शो पॉइंट्स यूजिंग नंबर। और नंबर क्या बताता है? एग्जैक्ट वैल्यू कि हाँ वो किस पोजीशन पे है, ठीक है। पॉइंट्स का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? पोजीशन, POSITION, पोजीशन। क्या चीज़ हेल्प करता है? एग्जैक्ट पोजीशन बताने में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा हेल्प करता है। अब जैसे एग्जांपल में अगर हम देखें तो बहुत बार आप लोग देखे होंगे एक्स कॉमा वाई। तो ये हमारा क्या बता रहा है? ये बता रहा है एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। और ये हमारा क्या बता रहा है? वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट लिखा है, ठीक है, समझ लेना, ठीक है। एक्स और वाई बता रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत? अब आते हैं नेक्स्ट कि सबसे पहले जानेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता क्या है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कभी भी रहता है तो पेयर में रहता है। क्या चीज में रहता है? पेयर में। और पेयर में कौन रहता है? कार्टेशियन। कार्टेशियन। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कैसे पेयर में रहता है, सो पहले अभी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। आइए, तो कार्टेशियन जो होता है वो कहाँ, क्या चीज में रहता है? हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में। ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर कहने का मतलब, जैसे अभी हमने यहाँ पे लिखा था एक्स कॉमा वाई। एक्स कॉमा वाई लिखा था कि नहीं? एक्स कॉमा वाई। तो ये एक्स और वाई जोड़ा है, ठीक है, एक दूसरे के साथ पेयर्ड है ना, ठीक है। जहाँ पे एक्स क्या बता रहा है, यहाँ पर एक्स क्या बता रहा है? एक्स बता रहा है हमारा एक्स कोऑर्डिनेट। और यहाँ पर वाई क्या बता रहा है? वाई यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट। एक्स बता रहा है एक्स कोऑर्डिनेट, वाई बता रहा है वाई कोऑर्डिनेट। किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पर एक्स कॉमा वाई है, ठीक है। अब देखो, एक्स कॉमा वाई जो है क्या बराबर हो सकता है वाई कॉमा एक्स के? आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, क्या बराबर हो सकता है एक्स कॉमा वाई वाई कॉमा एक्स के? कभी नहीं, कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक्स क्या बता रहा है? एक्स कोऑर्डिनेट को। और वाई क्या बता रहा है? वाई कोऑर्डिनेट को। लेकिन यहां पर वाई क्या बता रहा है? एक्स कोऑर्डिनेट को। और यहां पर एक्स क्या बता रहा है? वाई कोऑर्डिनेट को, ठीक है। यहां पर क्या बता रहा है? वाई वाई कोऑर्डिनेट को। और यहां पर क्या बता रहा है? एक्स कोऑर्डिनेट को। किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर है तो कमेंट में पूछिएगा। अब एक्स वाई से नहीं समझ में आया तो चलो थोड़ा डिटेल्ड में देखते हैं एक्स वाई की जगह नंबर्स को लेकर के।
क्योंकि एग्जैक्ट नंबर को भी बताता है। तो अगर x के जगह पे हम लोग x के जगह पर 2 ले लेते हैं और y के जगह पे 3 ले लेते हैं, तो क्या 2,3 बराबर होगा 3,2 के? कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये आगे हम जाके देखेंगे, ये 1 2 3 और ये 1 2 3, ये y बताता है, ये x बताता है, आगे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज कोऑर्डिनेट? व्हाट इज कोऑर्डिनेट? व्हाट इज कोऑर्डिनेट? कोऑर्डिनेट होता क्या है? तो कोऑर्डिनेट एक सिस्टम है जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है? इट इज अ सिस्टम। सिस्टम ये क्या है? एक सिस्टम है जो कि क्या बताता है? सिस्टम में, सिस्टम में बताता है कि पॉइंट्स जो है रिप्रेजेंट्स नंबर। पॉइंट्स क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? नंबर्स को। अब दूसरा में क्या है कि ज्योमेट्री, ज्योमेट्री प्रॉब्लम आर सॉल्व्ड यूजिंग अलजेब्रा। जो ज्योमेट्री का प्रॉब्लम्स होता है, ज्योमेट्री का मतलब जो क्वेश्चंस होता है, जो कि सॉल्व किसके द्वारा किया जाता है? अलजेब्रा के द्वारा। किसके द्वारा? अलजेब्रा के द्वारा। ठीक है, तो जो ज्योमेट्री और अलजेब्रा का कंबाइन होकर के क्या बन जाता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, और ये क्या है? एक सिस्टम है जो कि क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है? पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है नंबर्स के फॉर्म में। क्या चीज़ के फॉर्म में? नंबर्स के फॉर्म में। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है, ये एक रास्ता है, ठीक है, ये क्या है? एक रास्ता है, ठीक है, ये एक रास्ता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जिसमें ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, जो कि क्या बताता है? 3,2 बता रहा है। क्या बता रहा है? 3,2। क्या बता रहा है? 3,2। इस पे नहीं होगा, थोड़ा ऊपर में ही होगा, ठीक है, ये थोड़ा ऊपर ही होगा, ठीक है। ये एक रास्ता है जो जहाँ पर एक पॉइंट बता रहा है, यहाँ पर एक पॉइंट बता रहा है, यहाँ पर एक पॉइंट बता रहा है। तो ये पॉइंट क्या है? 3,2। तो 3 यहाँ पर क्या बता रहा है? एक्स की वाई, एक्स, एक्स की वाई, एक्स, और ये क्या बता रहा है? 2 वाई। वाई क्या? एक्सिस के कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे एक्स क्या बता रहा है? कोऑर्डिनेट। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग जानते हैं कि होता कैसा है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है वो दो एक्सिस का मिल करके बनता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या चीज़ मिल करके बनता है? दो एक्सिस, ठीक है। अब एक्सिस हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ये एक एक्सिस हो गया, एक मिनट गलत बन गया एक्सिस हमारा, बना लेते हैं फिर से स्ट्रेट एकदम। ये हमारा क्या हो गया? एक एक्सिस। ये हमारा क्या हो गया? एक एक्सिस। अब इसी एक्सिस को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी किए, अब यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिए, चलो पेस्ट कर दिए, हाँ। अब इसका कलर चेंज करते हैं पहले, चलो यहाँ पर एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, जस्ट वेट एंड वॉच। चलो ये हमारा एक्सिस ड्रॉ हो गया, ठीक है, ये हमारा एक्सिस ड्रॉ हो गया, जिसमें दिख रहा होगा एक हॉरिजेंटल है लेटा हुआ। ये क्या है? लेटा हुआ हॉरिजेंटल। ये क्या है हमारा? लेटा हुआ हॉरिजेंटल। तो ये जो हॉरिजेंटल वाला है वो हमारा कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस है। कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस है। कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। और ये जो वर्टिकल खड़ा वाला है वो कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस है। कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस है। कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस। जो लेटा हुआ है वो एक्स एक्सिस, और जो खड़ा है वो वाई एक्सिस। एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस एक दूसरे के साथ क्या हुआ है? इंटरसेक्ट हुआ है एक पॉइंट पे। एक पॉइंट पे देख रहे हो, यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर
एक्स और वाई दोनों क्या हुआ है, इंटरसेक्ट, मतलब एक दूसरे को कट किया है, एक दूसरे को ऐसे ऐसे मिलकर के यहाँ पर जो कटता है उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो एक्स वाई क्या किया आपस में, इंटरसेक्शन किया। और ये वाला इंटरसेक्शन वाला पॉइंट क्या कहलाता है, इंटरसेक्शन वाला पॉइंट क्या कहलाता है, ऑरिजिन। क्या कहलाता है, ऑरिजिन कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑरिजिन कहलाता है। और ऑरिजिन किसी भी कोऑर्डिनेट का, ठीक है, ये टोटल, ये पूरा क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेट कहलाएगा। ये पूरा क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेट कहलाएगा। और किसी भी कोऑर्डिनेट का ऑरिजिन का लोकेशन 0,0 होता है। कोई डॉट किसी को कहीं पे अगर डॉट होगा तो वो आप कमेंट में पूछिएगा, मैं उसे क्लियर करूंगा शॉर्ट्स के द्वारा। ठीक है, किसी को कहीं पे डॉट यहाँ तक नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे साइन कन्वेंशन। क्या जानेंगे, साइंस कन्वेंशन। एक चीज़ हम लोग यहाँ पे देख लिए, जब ये ओवरऑल देखा जाता है पूरा तो हमारा क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। और अगर केवल इसका बात करें तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये कैसा है, लेटा हुआ कि खड़ा, खड़ा मतलब वर्टिकल। और जो वर्टिकल रहता है वो वाई एक्सिस, जो वर्टिकल रहता है वो वाई एक्सिस, या तो ऊपर हो सकता है या फिर ये नीचे भी हो सकता है, किधर भी रहे। ठीक है, और एक्स, एक्स कैसा है, हॉरिजेंटल, जो कि इधर भी बढ़ सकता है। तो ये क्या कहलाएगा, एक्स एक्सिस। और एक क्या कहलाएगा, वाई एक्सिस। और एक्स वाई एक साथ इंटरसेक्ट का जिस पॉइंट पे होता है उस पॉइंट को क्या कहते हैं, ऑरिजिन। और ऑरिजिन हमेशा क्या होता है, किस पॉइंट पे, 0,0। और ये टोटल सिस्टम को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम। कहीं पे दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर है तो वो आप कमेंट में पूछिएगा, मैं उसे रिजॉल्व करूंगा शॉर्ट्स के द्वारा। नेक्स्ट, अब हम लोग देखेंगे साइन। साइन, साइन कन्वेंशन। क्या देखेंगे, साइन कन्वेंशन। तो अब हम लोग पहले देख लेते हैं कि साइन कन्वेंशन में होता क्या है, एक्सिस किस बेसिस पे रोटेट करता है। तो साइन कन्वेंशन में पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हमारा ड्रॉ हो गया। अब देखिए, ये हमारा क्या है, y, ये हमारा x, y x क्या, एक्सिस ए एक्स। ठीक है, एक्सिस। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं ए एक्स आई एस, एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, y डैश, y डैश। यहाँ पर क्या हो जाएगा, y डैश एक्सिस, और यहाँ पर हो जाएगा x डैश एक्सिस। अब देखिएगा, ये हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट। ये वाला इतना भाग को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट। ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज चलता है, उल्टा। ठीक है, ये हमारा सेकंड, ये हमारा सेकंड, ये हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ। कोई दिक्कत, यहाँ तक में किसी को दिक्कत कहीं पे भी नहीं। यहाँ पर दिक्कत है तो पूछ लो अभी भी, यहाँ पर दिक्कत है तो पूछ लो अभी भी। नहीं है दिक्कत, चलो कोई बात नहीं। ये हमारा थर्ड हो गया। चलो चलो, यहाँ तक दिक्कत नहीं। अब देखो, ये एक्स पॉजिटिव है, ये एक्स कौन सा है, पॉजिटिव। ये वाई कौन सा है, पॉजिटिव। अब ये नीचे जा रहा है, डैश वाला हमेशा क्या होता है, निगेटिव। डैश वाला हमेशा निगेटिव, डैश वाला निगेटिव, डैश वाला निगेटिव। और ये वाई डैश निगेटिव, तो एक्स डैश निगेटिव। चलो अब देखते हैं, अब देखते हैं। ठीक है, प्लस प्लस, ये कौन सा कोऑर्डिनेट हो जाएगा, प्लस प्लस कोऑर्डिनेट। ये कौन सा कोऑर्डिनेट हो जाएगा, प्लस प्लस कोऑर्डिनेट। ये कौन सा, प्लस प्लस कोऑर्डिनेट। ये कौन सा, प्लस प्लस, याद रखना। ठीक है, अब सेकंड, सेकंड में कौन सा, तो पहले एक्स लिखते हैं, हमेशा हम लोग पहले एक्स एक्सिस में लिखते हैं। तो एक्स वाला कौन सा है, निगेटिव है। एक्स वाला कौन सा है, निगेटिव है। और एक्स के बाद क्या लिखते हैं, वाई। तो वाई वाला कौन सा है, पॉजिटिव। तो वाई पॉजिटिव। आप समझ में आ रहा है कैसे लिख रहा है, एक्स वाला लिखे तो एक्स पॉजिटिव है। यहाँ एक्स देखो पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया एक्स, क्योंकि हमेशा क्या लिखा था, पहले एक्स फिर वाई लिखाता है। तो एक्स वाला क्या हो गया, पॉजिटिव। और वाई वाला भी यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव। वाई वाला भी क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया साइन कन्वेंशन में। अब
आगे देखते हैं साइन कन्वेंशन में, ये क्या है, निगेटिव, तो एक्स पहले एक्स लिखाएगा तो एक्स निगेटिव हो गया, फिर वाई क्या है, पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव। अब नीचे आते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट में, तो थर्ड कोऑर्डिनेट में एक्स एक्सिस क्या है, ये वाला एक्स तो इसी का लेंगे ना, इसी का एक्स लेंगे ना, इधर वाला नहीं लेंगे, क्योंकि इतना ही ना कोऑर्डिनेट बनेगा, कोऑर्डिनेट तो इतना ही बनेगा, तो इधर वाला ही लेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं ये एक्स, तो ये निगेटिव, निगेटिव हो गया, फिर क्या हो गया, वाई कौन सा है, निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव, थर्ड कोऑर्डिनेट निगेटिव निगेटिव, कोई दिक्कत, पक्का। अब ये एक्स ये वाला कोऑर्डिनेट में आता है, तो ये एक्स क्या है, पॉजिटिव, और वाई क्या है, निगेटिव। अब समझ में आ गया। अब अगर दिया हुआ रहेगा तुम्हें एक क्वेश्चन, इसको पहले कॉपी हमको कर लेते हैं साइन कन्वेंशन वाले पूरे को, ठीक है, 1 मिनट, फ्री डायग्राम सिलेक्शन, चलो अब इसको क्या करना है, हमें कॉपी करना है, कॉपी, चलो इसको कॉपी कर लिए। अब यहाँ पे एक पेस्ट करने दीजिए पहले, जस्ट वेट एंड वॉच, हम लोग समझेंगे, इसे छोटा कर लेते हैं। आओ कलर चेंज, कलर हाँ नहीं, कलर ठीक ही है, ठीक है, रिसाइज कर लेते हैं इसे, चलो इतना तक दिखेगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन एक दिया हुआ है आप लोगों के पास, -5,2, -5,2। आप बताओ ये किस कोऑर्डिनेट का है, ये किस कोऑर्डिनेट का है, तो कैसे पता चलेगा, एक्स हमारा क्या है, एक्स हमारा क्या है, निगेटिव, एक्स हमारा क्या है, निगेटिव, एक्स हमारा क्या है, निगेटिव, और वाई क्या है हमारा, पॉजिटिव, वाई क्या है हमारा, पॉजिटिव। तो पहले निगेटिव और फिर पॉजिटिव किस कोऑर्डिनेट में आ रहा है, पहले निगेटिव और फिर पॉजिटिव, तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट का है, सेकेंड, ये कौन सा कोऑर्डिनेट का है, सेकेंड कोऑर्डिनेट का, किस कोऑर्डिनेट का है, सेकेंड कोऑर्डिनेट का, किस कोऑर्डिनेट का है, सेकेंड कोऑर्डिनेट का। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप बताना कि 5,-3 ये किस कोऑर्डिनेट का है, 5, तो ये कौन सा है, पॉजिटिव, ये कौन सा है, निगेटिव, तो पॉजिटिव और निगेटिव, तो पहले पॉजिटिव, तो एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, और वाई क्या होना चाहिए, निगेटिव, तो ये हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट है, फोर्थ कोऑर्डिनेट, कौन सा कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन आप लोग बनाना, -3, -2, ठीक है, ये आपका क्या है, HW, ये बनाना आप लोग, ठीक है। इसका कमेंट में आंसर जरूर करना भाई, इसका कमेंट में आंसर जरूर करना। तो कोऑर्डिनेट हम लोग को समझ में आ गया। तो कोऑर्डिनेट का एक समरी मैं लिख दे रहा हूँ कि प्लस माइनस कैसा होगा। तो इधर रहेगा कोऑर्डिनेट QUADRNT कोऑर्डिनेट, और इधर रहेगा साइन SIGN साइन। साइन किस रूप में रहता है, एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में, एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में। तो अब देखना इधर फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ठीक है, फिर सेकंड, फिर थर्ड और फिर फोर्थ। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, प्लस कॉमा प्लस, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, माइनस कॉमा प्लस, कोई दिक्कत, इसमें माइनस कॉमा माइनस, ठीक है, और इसमें प्लस कॉमा माइनस, यही है हमारा कोऑर्डिनेट का। तो ये हमेशा याद रखना। अब कोऑर्डिनेट ऑरिजिन से एलॉन्ग एक्स एक्सिस रहेगा, तो कैसे निकालेंगे, सो हम लोग को देखना है। जैसे आइए, तो ये जो है कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, ये हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट कवर करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, थ्योरी समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके दोस्त भी समझना चाहते हैं इस तरह का वीडियो, इस तरह का कॉन्सेप्ट, तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। बाय, हैव अ गुड डे।